ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। आज 13/12/2020 के लिए ज्ञान सूर्य अव्यक्त बाप दादा के 18/3/87 के वरदानी महावाक्य है और मुरली का शीर्षक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। तो बाप दादा ने पूछा, तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक 2 से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियाँ भी है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। तो बाप दादा ने आगे कहा, सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां है। पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति।
सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है या दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्चे दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। फिर बाप दादा ने सुनाया दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने। यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी, तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो, ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। बाप दादा ने आगे कहा, आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाच नखरे भी बहुत करते हैं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाच करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाच नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव, माया का स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाच नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। बाप दादा ने आगे कहा, सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है।
साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानियां हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? अच्छा, आज का वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। अर्थात संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी आशिकों की रूहानी माशूक को भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।